हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मीना शुक्ला एक बार फिर आपके सामने क्लास सेकेंड के एसएसटी लेकर आई हूँ। बेटा देख लीजिए आपकी ये बुक, हमने आपको चैप्टर 1 और 2 पढ़ा दिया है। लेकिन आपको जब आप यहाँ आते थे तो आपको 2 चैप्टर के बाद रिवीजन होता था, आपका टेस्ट लिया जाता था। तो आप अभी घर पे ही पढ़ रहे हो, तो आज मैं आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। एक बार आपको फिर से रिवाइज, जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो इस वीडियो को देखकर फिर से समझ लें। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ। तो देखिए चैप्टर 1 एंड 2 हमने आपको पढ़ाया है। चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का रिवीजन करेंगे, फिर किसका रिवीजन करेंगे, चैप्टर 2 का। तो देखिए चैप्टर 1 है माई फैमिली, मेरा परिवार। माई फैमिली मीन्स क्या होता है, मेरा परिवार। इसका मतलब है मेरा परिवार। तो बेटा आप लोग कहाँ रहते हो, अपने परिवार में ही रहते हो, अपने फैमिली में ही रहते हो ना। तो फैमिली में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज। टाइप्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के प्रकार। देखिए तो फैमिलीज आपकी बुक में 2 तरह के दिए हैं, स्मॉल एंड लार्ज। 2 तरह की फैमिली है। इसको हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं और इसको हम न्यूक्लियर फैमिली से कह सकते हैं और इसे ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। ज्वाइंट फैमिली देख रहे हैं बेटा, न्यूक्लियर फैमिली और स्मॉल फैमिली, लार्ज एंड ज्वाइंट फैमिली। तो ये जो है लार्ज फैमिली और स्मॉल फैमिली, इसमें क्या होता है, स्मॉल फैमिली में आपका छोटा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली भी इसे कहते हैं, मीन्स होता है एकल परिवार, और लार्ज मीन्स बड़ा परिवार, और ज्वाइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार। अगर बड़ा है तो ज्वाइंट फैमिली होगी तभी इतने बड़े हैं। और ये होता है स्मॉल, जिसमें स्मॉल फैमिली का एक आदर्श फैमिली वही है जिसमें आपके भाई बहन, आपके मम्मी पापा एक साथ रहते हैं, उसे हम छोटा परिवार कहते हैं। और अगर आपके दादा दादी भी हैं फिर भी वह छोटा ही परिवार माना जाएगा। लेकिन और इसमें क्या होता है, लार्ज फैमिली में, इसमें आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, प्लस आपके साथ आपके अंकल आंटी भी रहते हैं। आपके 1 या 2 अंकल आंटी हैं, या बड़ी मम्मी बड़े पापा हैं, कई लोग हो जाते हैं, कई परिवार उनके भी बच्चे हैं, और जो आपके अंकल हैं उनके भी बच्चे हैं। तो ये सारा एक परिवार, एक संयुक्त परिवार, मिला हुआ परिवार रहता है। ये होता है न्यूक्लियर फैमिली का, आपका एक अकेला परिवार है जहाँ पर आप रहते हो, आपके मम्मी पापा रहेंगे बस, आपके भाई बहन और कोई नहीं रहता है, उसे हम स्मॉल या न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। और लार्ज फैमिली को हम ज्वाइंट फैमिली भी कह सकते हैं, जिसमें क्या रहता है, परिवार के कई सदस्य, कई परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। कई परिवार तो कोई बाहरी परिवार नहीं आता, ये आपका ही अपना परिवार। जैसे आपके अंकल आंटी हैं, कभी कभी आप एकदम बड़े हो, आपके पापा सबसे बड़े हैं भाइयों में, उनके 2 भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो आपके अंकल आंटी हुए। और आपके जो उनके भाई बहन हैं, चचेरे भाई बहन होते हैं, कजिन्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आपके ज्वाइंट फैमिली के अंतर्गत आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ फैमिली में आपको अभी फैमिली का 2 ही प्रकार बताया गया है, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। स्मॉल फैमिली को आप न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हो, लार्ज फैमिली को आप ज्वाइंट फैमिली कहते हो। उसके बाद आपका आ जाता है रोल आपका फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स का क्या रोल, क्या भूमिका होती है। तो देखिए बेटा, आप लोग घर पे हो, आप अकेले घर पे हो, आप बीमार हो, कौन आपका साथ देगा। लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके ऊपर कोई परेशानी हो गई, तो वो सब एक साथ आपकी मदद को तैयार रहते हैं। दे हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे की मदद करते हो, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। सेकंड टर्म में आप कोई ओकेजन या कोई फेस्टिवल हुआ, आप अकेले अकेले मनाते हो, ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप एक संयुक्त परिवार में, एक लार्ज फैमिली में हो, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब एक साथ अपना सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी फेस्टिवल या ओकेजन हुआ वे आपस में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जहाँ आपका एक एकल परिवार है तो आपकी अपनी एक छोटी सी फैमिली सेलिब्रेट करेगी। लेकिन आप अकेले आपको कहीं सेलिब्रेट करना तो आपको पसंद नहीं आएगा। इसमें फैमिली हमारी मदद करती है। आप कहीं टूर पे जा रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप अपने फैमिली के साथ जाते हो तो वहाँ वे भी
वो आपकी कुछ हेल्प करेंगे, आप उनकी कुछ हेल्प करोगे, क्या हो जाता है, ये हेल्प हो जाता है, ईच अदर, एक दूसरे की मदद हो जाती है। फिर आपका आ जाता है बी सरनेम। फिर आपका क्या आ जाता है, बी सरनेम। अब सरनेम के बारे में, सरनेम होता है जैसे अब हमने यहाँ लिख दिया है मनीष। अब हमने यहाँ मनीष लिखा, ये आपको बताए तो कभी आप देखोगे जब आप कहते हैं कि मेरा नाम मनीष है या मेरा नाम सुरेश है, महेश है, आप ऐसे बता रहे हो, लेकिन सब आपसे कहते हैं आप अपना पूरा नाम बताओ। तो पूरा नाम कैसे होगा, जैसे आपकी जो जाति होती है, आपने यहाँ मिश्रा लिख दिया, तो ये क्या हो गया, मनीष मिश्रा। मेरा नाम क्या है, मनीष है, और मेरी आप अपने जाति के साथ बताते हो, मनीष मिश्रा बताओगे या सुरेश यादव बताओगे या प्रजापति बताओगे, जो भी आपका जात होता है आप उसको उसमें वो करते हो, लिखते हो, बताते हो, तो वही आपका क्या हो जाता है, सरनेम। और हर फैमिली के पास अपना एक सरनेम होता है। जैसे ये होगा कि अरे वहाँ यादव बस्ती है, वहाँ पंडितों की बस्ती है, तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस जगह सारे शुक्ला होंगे या सारे तिवारी होंगे या फिर वहाँ सारे यादव होंगे, तो उस ढंग से ये बताया जाता है, चूज कर बता दिया जाता है। ऐसे ही जब आप अपना नाम, आपका एक फैमिली होता है, आप कहीं कहीं देखिए आप लोग घर बनवाते हैं तो मिश्रा फैमिली लिखते हैं या फिर यादव फैमिली लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं, मतलब ये है कि ये इनकी फैमिली है, ये आपका सरनेम होता है, ये आपकी जाति का सूचक होता है, आपकी जाति का बोध कराता है आप किस जाति के हैं। इसके बाद बेटा आपका चैप्टर 2 है। देखिए चैप्टर 1 में आपको मेरी फैमिली के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ फैमिली, रोल ऑफ द फैमिली मेंबर्स और बी सरनेम, इसके बारे में समझ लिए। इसका एक्सरसाइज भी बेटा आप लोगों को करना था और इसका एक्सरसाइज हमने आप लोगों को लिखा भी दिया है आपके ग्रुप में, इसका सारा सेंड भी हो चुका है। एक सिर्फ आपको एक रिवीजन के तौर पे हम फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं। अब दूसरा क्या है, चैप्टर फूड वी ईट, ये आपका दूसरा चैप्टर है, फूड वी ईट, भोजन जो हम करते हैं, ऐसा भोजन जो हमारे आहार में शामिल होता है। तो इसमें सबसे पहला है सोर्सेज ऑफ फूड। क्या है, सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। हमको भोजन मिलता कहाँ से है, तो भोजन हमको दो जगहों से मिलता है, एक होता है प्लांट्स और एक होता है एनिमल्स। हमको जानवरों से भी भोजन मिलता है और पौधों से भी भोजन मिलता है। हमको प्लांट से भी मिलता है, जैसे हमको पल्सेज है, सेरल्स है, अनाज जो कहते हैं, दाल, ये सब हमको किससे मिलता है, प्लांट से। हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, ये सब हमको प्लांट से मिलता है। और एनिमल्स से हमको मीट मिलता है, मांस जिसे कहते हैं, मछली, अंडा, दूध, ये सब हमको किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। तो हमारे सोर्सेज आपको दो स्रोत है, एक या तो एक भोजन हमको जो प्लांट्स के द्वारा मिलता है, एक भोजन जो हमको जानवरों के द्वारा मिलता है। भोजन के यही दो स्रोत है, और कहीं से भोजन हमको उपलब्ध नहीं होगा। हमको मिलेगा भोजन तो पौधों से मिलेगा या फिर जानवरों से मिलता है। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट पैरा, काइंड्स ऑफ फूड। क्या है, काइंड्स ऑफ फूड। नेक्स्ट पैरा आपका था काइंड्स ऑफ फूड। अब देखिए, अब आप तो सोचेंगे कितने, तो भोजन को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है, 3 पार्ट। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, फिर होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, फिर आपका हो जाता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है बेटा। ये देखिए आपका काइंड्स ऑफ फूड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें ताकत या ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर को ताकत मिलती है। फिर दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारा शारीरिक विकास होता है। और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड, जिससे हमारे शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। तो काइंड्स ऑफ फूड 3 तरह के भोजनों को बांटा गया है, डिवाइड कर दिया कि जो आप भोजन अपने आहार को शामिल करते हो, उसमें ही कुछ भोजन है जो आपको
ताकत देते हैं, कुछ भोजन हैं जो आपको बॉडी बिल्डिंग, आपके शारीरिक विकास करते हैं, और कुछ भोजन हैं जो आपको आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी यानी आपको रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ये आ गया काइंड्स ऑफ फूड। फर्स्ट है एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट भी आप देख लीजिए बेटा, क्या है, डिफरेंट डाइट। डिफरेंट डाइट, विभिन्न आहार। डिफरेंट डाइट, डाइट जो आपका आहार होता है, आहार में आप करेंगे, आप देखिए आपका 3 मील्स इन ए डे, आप 3 तरह के मील्स लेते हो दिन में। सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट लेते हो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग यू ईट ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, और नाइट में आप क्या करते हो, डिनर करते हो। देखिए भोजन को डिवाइड कर दिया गया है, ये आप मॉर्निंग टाइम लेते हो, ये आप आफ्टरनून लेते हो, और ये आप नाइट को लेते हो, मीन्स रात को। जो भोजन आप सुबह करते हो उसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जो भोजन आप दोपहर में लेते हो उसे हम लंच करते हैं, और जो भोजन आप रात में लेते हो उसे हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं। ये तो आपको भोजन हो गया, लेकिन इसमें भी डिफरेंट तरह के आहार होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, और कुछ लोग हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी वे लोग होते हैं जो पौधों से प्राप्त भोजनों को करते हैं, और जानवरों से प्राप्त भोजनों को भी करते हैं, जैसे मिल्क हुआ, घी हुआ, बटर हुआ, और इसके अलावा पनीर हुए। ये सब क्या है, हमको जानवर के दूध से प्राप्त होता है ना, लेकिन ये मांसाहारी के अंदर नहीं आते हैं। मांसाहारी में आप कुछ नॉन वेजिटेरियन उसे कहेंगे जो मांस का सेवन करते हैं, अंडे का सेवन करते हैं, और मछली ये सब का सेवन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। और वेजिटेरियंस वे होते हैं जो हरे पत्ते, जो प्लांट से, ज़्यादातर प्लांट से मिले हुए भोजनों को करते हैं, और मिल्क वगैरह का सेवन करते हैं। इसके अलावा मिल्क आपको लेना है, बिकॉज मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क क्या है, मिल्क एक संपूर्ण आहार है। अगर आपको दिन में 1 ग्लास मिल्क मिल रहा है तो आपने अपने शरीर के सारे विटामिन को पा लिया है। मिल्क क्या है, आपका एक कंप्लीट फूड है, इसको कंप्लीट फूड बताया जाता है, क्योंकि उससे आपका संपूर्ण विकास हो जाता है। इसलिए आप अपने दिनचर्या में मिल्क को जरूर शामिल करिए। फिर नेक्स्ट आपका है बैलेंस डाइट। 2 तरह के आहार हमने बता दिए, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। फिर आपका नेक्स्ट पैरा आ जाता है बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स होता है संतुलित आहार। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होता है, संतुलित आहार, ऐसा आहार जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखे। देखिए आप कुछ भी तला भुना ये सब खा लिए, आपका पेट गड़बड़ हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़, आपका पाचन तंत्रिका जो है गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर आप एक संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहेगा, और लगभग जो बीमारियां फैलती हो ज़्यादातर पेट के गड़बड़ी की वजह से ही फैलती है। इसलिए हमको संतुलित, अगर हम संतुलित आहार करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। संतुलित आहार, अब हमको संतुलित आहार मिलेगा कैसे? एक तो आपका मिल्क हो जाता है जो कि संतुलित आहार में आ जाता है, ये आपका कंप्लीट फूड है, ये हर आहार में आ जाता है। एक आपका होता है फ्रेश फ्रूट। क्या है? फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल और हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सबसे पहले आप मिल्क तो अपने आहार में जरूर शामिल कर लीजिए, संतुलित आहार। फिर फ्रेश फ्रूट, आपको अपने आहार में फल का सेवन करना चाहिए, जो कि आपको संतुलित आहार है, जो आपका बॉडी मेंटेनेंस बनाए रखेगा। और इसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब चीज़ों को आपका सेवन करना चाहिए। संतुलित आहार हमको किससे मिलेगा? ताजे फलों से और हरी पत्तेदार सब्जियों से। अब इसके बाद है गुड ईटिंग हैबिट्स। गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। क्या है? खाने की अच्छी आदतें। तो बेटा ये आपका लास्ट है फूड वीट में भोजन जो हम करते हैं, जिसमें आपने पढ़ लिया क्या? सोर्स ऑफ फूड, हमको भोजन कहाँ से मिलता है, टाइप्स ऑफ फूड, भोजन के कितने प्रकार हैं,
और आपका डाइट जो है, कितने आहार हैं, दिन में आप कितने टाइम का भोजन लेते हो, उसके अलग अलग नाम है, कब कौन सा भोजन करते हो। फिर अब आप आ जाते हैं फूड गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें। खाने की अच्छी आदतें क्या है? यू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। जब भी आप भोजन करेंगे आप अपने हाथों को अच्छे से धुलकर तभी भोजन करेंगे। जो बीमारी फैली है, जो आज जिसकी वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, आप कहीं आ जा नहीं पा रहे हो, इसका मुख्य इसको अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहला उपाय यही कि अपने हाथों को अच्छे से साफ किया जाए। और इसके अलावा आपको वेस्ट फूड, भोजन को बेकार में नहीं लेना। जैसे आप जितना खा सकते हो बस उतना लीजिए, भोजन को आप निरर्थक मत खराब करिए कि आपका भोजन खराब हो, ऐसा भोजन भी मत करिए कि वो खराब हो जाए। या फिर आपको कोई भोजन बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसको खाते जा रहे हो, आपका पेट भर गया है लेकिन फिर भी आप उसे खा रहे हो, तो वह भी आपको बीमार भी करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब करेगा। और भोजन का ये एक गलत हैबिट है, आप जितना खा सकते हो बस उतना लो। वी मस्ट ईट फ्रेश फूड, हमको हमेशा ताज़े भोजन करने चाहिए। हमको जब भी भोजन करना चाहिए वो कैसा ताज़ा भोजन हो, शुद्ध भोजन हो और ढका हुआ भोजन हो। नहीं भोजन खोल के आपने रख दिया, ये भी क्या है? गलत हैबिट है, उसमें कोई भी कीड़े मकोड़े गिर सकते हैं। वी मस्ट च्यू द फूड वेल, हमको हमेशा भोजन को चबा चबा के करना चाहिए। ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी कहीं आपको आज जाना है, आप जल्दी जल्दी अपना भोजन खत्म कर लिए, ये भी आपको पाचन करने में परेशानियां पैदा करती है। इसलिए आप जब भी भोजन करो खूब चबा चबा के करना चाहिए। वी मस्ट नॉट टॉक व्हेन वी ईट, हमको उस समय कभी नहीं बात करना चाहिए जब हम भोजन को कर रहे हैं। जब हम खाना खा रहे हैं उस बीच में हमको सिर्फ खाना ही खाना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए, ना मोबाइल और ना ही किसी से बात करना चाहिए। भोजन करते वक्त हमेशा शांत भोजन करना चाहिए। तो बेटा अब आप लोगों को मैंने चैप्टर रिवाइज करा दिया है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, ये दोनों रिवीजन कराए हैं हमने। इसका क्वेश्चन आंसर आपके पास सेंड कर दिया है। आप लोग अपनी फेयर कॉपी बना लीजिए, उसे लिखिए और अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आएंगे। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।